हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के वो क्वेश्चंस जो अब तक एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अगर z की वैल्यू x² इंटू ई की पावर y बाय एक्स है तो आप dz निकालिए। देखो dz जो होता है टोटल डेरिवेटिव के अंदर कर्ली z बाय कर्ली x इंटू डी एक्स कर्ली z बाय कर्ली y इंटू डी वाई के इक्वल होता है। अब कई बच्चों ने मुझसे पूछा था कि कर्ली और डी में क्या फ़र्क होता है। देखिए, जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम डेरिवेटिव करने के लिए कर्ली का यूज़ करते हैं, मतलब कर्ली z बाय कर्ली x, और अगर आप डेरिवेटिव कर रहे हो सिंगल टर्म में तो dz बाय dx निकालेंगे। अब यहाँ x और y दोनों की टर्म में डेरिवेटिव हो रहा है, इसलिए कर्ली z बाय कर्ली x और कर्ली z बाय कर्ली y यूज़ कर रहे हैं। जब x की टर्म में डेरिवेटिव करते हैं तो y कांस्टेंट रहता है, और जब y की टर्म में डेरिवेटिव करेंगे तो x कांस्टेंट रहेगा। अगर कर्ली z बाय कर्ली x निकालते हैं तो x² एज इट इज़ ई की पावर y बाय एक्स का डेरिवेटिव जो होगा वो माइनस y बाय x² होगा। x² से x² कट जाएगा, प्लस ई की पावर y बाय एक्स एज इट इज़ x² का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x होगा। तो कर्ली z बाय कर्ली x की वैल्यू बच जाएगी माइनस y ई की पावर y बाय एक्स प्लस ई की पावर y बाय एक्स इंटू 2x बच जाएगा। कर्ली z बाय कर्ली y अगर लगाएंगे तो वो क्या होगा, x² इंटू ई की पावर y बाय एक्स इंटू 1 बाय एक्स होगा। तो इसकी मतलब x से x कट जाएगा तो x इंटू ई की पावर y बाय एक्स बच जाएगा। अब इसकी वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, अपने फॉर्मूले में पुट कर देंगे। dz की जो वैल्यू होती है वो होती है कर्ली z बाय कर्ली x इंटू डी एक्स प्लस कर्ली z बाय कर्ली y इंटू में क्या होता है, डी वाई होता है। तो dz की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी माइनस वाई प्लस 2x ई की पावर y बाय एक्स इंटू डी एक्स प्लस x इंटू ई की पावर y बाय एक्स इंटू डी वाई हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में दिया गया है वो है dz बाय dt निकालिए जब z की वैल्यू x² प्लस y² है, x की वैल्यू ई की पावर 3t है, y की वैल्यू sin t है। देखिए dz बाय dt की जो वैल्यू होती है वो कर्ली z बाय कर्ली x इंटू कर्ली x बाय कर्ली t होती है, प्लस कर्ली z बाय कर्ली y इंटू कर्ली y बाय कर्ली t होती है। तो जब हम इसका x की टर्म में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 2x प्लस y² आएगा। कर्ली z बाय कर्ली y क्या होगा, 2xy होगा। कर्ली x बाय कर्ली t करेंगे तो क्या होगा, ई की पावर 3t का डेरिवेटिव करेंगे तो ई की पावर 3t इंटू 3 आ जाएगा। कर्ली y बाय कर्ली t का वैल्यू क्या होगी, cos t। आपने क्या करना है, dz बाय dt के अंदर वैल्यू पुट कर देनी है। कर्ली z बाय कर्ली x इंटू कर्ली x बाय कर्ली t कर्ली z बाय कर्ली y इंटू कर्ली y बाय कर्ली t। तो वहाँ से आपके पास क्या आएगी, एक्सपेंशन आ जाएगी। इसमें x की वैल्यू को ई की पावर 3t और y की वैल्यू को cos t भी पुट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगर थीटा की वैल्यू t की पावर n ई की पावर माइनस r² अपॉन 40 है तो n की वैल्यू निकालिए। ध्यान से देखिए, 1 बाय r² जो होता है वो कर्ली बाय कर्ली r r² कर्ली थीटा बाय कर्ली r इज इक्वल टू कर्ली थीटा बाय कर्ली t के इधर इक्वल है, तो n की वैल्यू निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले स्टेप के अंदर हम लेफ्ट हैंड साइड को एक्सपेंड करने जा रहे हैं। कर्ली थीटा बाय कर्ली r निकालते हैं। देखो t कांस्टेंट है तो t की पावर n हमारा एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि हम डेरिवेटिव r की टर्म में कर रहे हैं। e की पावर माइनस r² बाय 40 का डेरिवेटिव e की पावर माइनस r² बाय 40 रहेगा। फिर जो पावर है r² बाय 40 उसका डेरिवेटिव अगर r की टर्म में करेंगे तो 2r अपॉन 40 आ जाएगा। तो t की पावर जो होगी वो ऊपर चली जाएगी, एक 1/2r t की पावर n माइनस 1 e² माइनस r² बाय 40 बचेगा। अगर मैं इसकी r² से मल्टीप्लाई कर दूं तो r² इंटू कर्ली थीटा बाय कर्ली r की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 1/2 r³ t की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस r² बाय 40 हो जाएगी। अब इसका r की टर्म में दोबारा डेरिवेटिव करें तो क्या होगा, r² कर्ली थीटा बाय कर्ली r का दोबारा डेरिवेटिव जब करेंगे तो 1/2 t की पावर n माइनस 1 दोबारा कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। r³ का डेरिवेटिव क्या होता है, 3r² ई की पावर माइनस r² बाय 40 एज इट इज़ रहेगा। फिर r³ एज इट इज़ रहेगा, ई की पावर माइनस r² बाय 40 का डेरिवेटिव ई की पावर माइनस r² बाय 40 और r² बाय 40 का डेरिवेटिव 2r अपॉन में 40 हो जाएगा। ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू जो होगी हमारे पास आ गई माइनस 1/2 t की पावर n माइनस 1 r² ई की पावर माइनस r² बाय 40 3 माइनस के r² बाय 2t। अब लेफ्ट हैंड साइड को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना है, इसकी 1/r² से क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है।
जब 1/r² से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 t की पावर n-1 e की पावर -r²/40 r²/2t - 3 बचेगा। कल थीटा/कल टी का मतलब इसका टी की टर्म में डायरेक्टली करेंगे, टी की टर्म में डायरेक्टली करेंगे तो u इंटू वी लगेगा। टी की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n टी की पावर n-1 होता है, e की पावर -r²/40 एज इट इज़। फिर टी की पावर n का डेरिवेटिव करेंगे, e की पावर -r²/40 का डेरिवेटिव करेंगे तो r²/40 का डेरिवेटिव टी की टर्म में करेंगे तो -2r/tt² भी आएगा। फिर इसे इक्वेट कर दे दोनों साइड, काटने के बाद n की वैल्यू क्या बच जाएगी हमारे पास, -3/2 बच जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है आपके लिए, हमें कहता है कि अगर y³ - 3a x² + x³ की वैल्यू 0 है तो d²y/dx² + 2a² x² अपन y की पावर 5 की वैल्यू 0 होगी, ये प्रूव करना है। आपको डबल डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर कि माइनस का f(x)(x) का मतलब होता है एक्स की टर्म में डबल डेरिवेटिव, fy का स्क्वायर, fy का मतलब होता है y की टर्म में डेरिवेटिव, उसका होल स्क्वायर करना है, माइनस के 2f(x) इंटू fy इंटू fxy, मतलब x की टर्म में डेरिवेटिव, फिर y की टर्म में डेरिवेटिव, फिर जो x वाला था उसका y की टर्म में डेरिवेटिव करो, प्लस fyy मतलब y की टर्म में डबल डेरिवेटिव इंटू fx का स्क्वायर अपॉन fy का क्यूब। तो आपने पहले क्या करना है, कल f/कल x निकाला वो fx हो गया, कल f/कल y निकाला वो fy हो गया, कल f/कल x² निकाला तो fxx हो गया, कल f/कल y² निकाला तो fyy हो गया, तो कल f/कल x इंटू कल y की वैल्यू निकाली वो 0 होगी। तो d²y/dx² की क्या निकल जाएगी, वैल्यू निकल जाएगी। वैल्यू पुट कर देंगे तो -2a³ x² अपॉन y की पावर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब जब इसको आप क्या करेंगे, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो d²y/dx² अपॉन y की पावर 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दूसरे एग्जाम में था कि फाइंड ऑल द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फॉर u इज इक्वल टू y की पावर x। देखो अगर इन क्वेश्चंस को ढंग से करना चाहते हो तो साथ में नोटबुक और पेन लेके बैठो, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे करने की कोशिश करोगे तभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। वीडियोस देखने का फ़ायदा तभी है जब साथ साथ इन्हें सोल्व किया जाए। तो फटाफट अपनी नोटबुक और पेन उठाइए। कल u/कल x अगर आप करते हो तो यहाँ पर क्या होगा, a की पावर x का फॉर्मूला लगेगा। a की पावर x जो होता है वो क्या होता है, a की पावर x इंटू log a होता है, तो y की पावर x इंटू log ऑफ क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अगर y की टर्म में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी और एक पावर क्या होगी, कम हो जाएगी। कल इसके u/कल x² करेंगे तो yx log y का होल स्क्वायर हो जाएगा। कल इसके u कल y इंटू कल x करेंगे तो y की पावर x इंटू 1/y प्लस log y इंटू x y की पावर x-1 हो जाएगा। y की पावर x-1 क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे तो 1 प्लस में क्या आएगा, x log y आ जाएगा। तो y की पावर x-1 x log y प्लस में क्या होगा, 1 हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, डबल डेरिवेटिव हो जाएगा। अगर u की टर्म में डबल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, x आगे आ गया, x-1 भी आगे आ जाएगा, y की पावर x माइनस क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। 6 क्वेश्चन है हमारे पास। x की वैल्यू r cos थीटा, y की वैल्यू r sin थीटा दे रखी है, तो आप प्रूव करना है आपने कल स्क्वायर r/कल x² इंटू कल स्क्वायर r/कल y² की वैल्यू कल स्क्वायर r कल y इंटू कल x का होल स्क्वायर होगी। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में 3 बार आ चुका है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको साथ साथ कीजिएगा। x की वैल्यू क्या दे रखी है, r cos थीटा, y की वैल्यू क्या दे रखी है, r sin थीटा। इसको स्क्वेयरिंग और एडिंग करेंगे तो x² प्लस y² की जो वैल्यू है वो r² बन जाएगी। तो r की वैल्यू क्या होगी, x² प्लस y² का अंडर रूट होगी। कल r/कल x जो है वो x/r बन जाएगा। कल स्क्वायर r/कल x² अगर करेंगे तो वो होगा r² एज इट इज़, r इंटू में x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, माइनस x इंटू कल r/कल x होगा। कल r/कल x जो होता है वो x/r होता है, तो r² माइनस x² अपॉन r हो जाएगा। r² माइनस x² क्या होता है, y² होता है, तो y² अपॉन में क्या होगा, r³ हो जाएगा। कल r/कल y करेंगे तो y/r आता है। कल स्क्वायर r/कल y² करेंगे तो r इंटू 1 माइनस के y इंटू कल r/कल y अपॉन में क्या होगा, r² हो जाएगा। तो r² माइनस के y² अपॉन में क्या होगा, r³ होगा। r² माइनस y² जो होता है वो x² होता है, तो x² अपॉन में क्या आएगा, r³ आ जाएगा। अब कल स्क्वायर r कल x इंटू कल y का मतलब क्या हुआ, जो कल r/कल y आपने निकाला था उसका x की टर्म में डेरिवेटिव करना है। कल r/कल y जो था वो y/r था,
वाई बाय आर का डेरिवेटिव करेंगे एक्स की टर्म में, तो माइनस के वाई बाय आर स्क्वायर कर लिया आर बाय कर लिया एक्स हो जाएगा। कर लिया आर बाय कर लिया एक्स की वैल्यू एक्स बाय आर पुट करेंगे तो माइनस के एक्स वाई अपॉन आर क्यूब आ जाएगा। अब आपके पास कर्ली स्क्वायर आर बाय कर लिया एक्स स्क्वायर आ गया, कर्ली स्क्वायर आर बाय कर लिया वाई स्क्वायर आ गया, कर्ली स्क्वायर आर कर लिया एक्स इंटू कर्ली वाई आ गया। इन तीनों की वैल्यू इक्वेशन में पुट कर दो। कर्ली स्क्वायर आर बाय कर लिया एक्स स्क्वायर क्या था, वाई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। कर्ली स्क्वायर आर बाय कर लिया वाई स्क्वायर क्या था, एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। कर्ली स्क्वायर आर कर लिया एक्स इंटू कर्ली वाई का होल स्क्वायर जो होगा वो माइनस के एक्स वाई अपॉन आर क्यूब हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर अपॉन आर की पावर क्या होगा 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर अपॉन आर की पावर 6 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका एक और पार्ट दिया हुआ है कि प्रूव कीजिए कि आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर इक्वल टू 1 है। आर एक्स का मतलब कर लिया आर बाय कर लिया एक्स, आर वाई का मतलब कर लिया आर बाय कर लिया वाई। तो कर लिया आर बाय कर लिया एक्स की वैल्यू क्या आई थी, एक्स बाय आर आई थी ना। एक्स बाय आर का क्या होगा होल स्क्वायर प्लस वाई बाय आर का क्या होगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे। तो इसका एलसीएम लेंगे तो आर स्क्वायर क्या आएगा, एलसीएम आएगा तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 बचेगा, यानी कि आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी और हमारा क्वेश्चन क्या होगा सेटिस्फाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर u की वैल्यू साइन इनवर्स x प्लस वाई इंटू अपॉन में रूट एक्स माइनस रूट वाई दे रखा है तो आपको प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर कर्ली स्क्वायर यू बाय कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई कर्ली स्क्वायर यू कर्ली एक्स इंटू कर्ली वाई प्लस वाई स्क्वायर कर्ली स्क्वायर यू बाय कर्ली वाई स्क्वायर की वैल्यू माइनस के साइन यू इंटू कोस 2u अपॉन 4 कोस क्यूब यू होगा। देखो ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में 2 बार आ चुका है तो इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, साथ साथ करने की कोशिश करना। ये एक यूलर थ्योरम का क्वेश्चन है। अगर मैं साइन इनवर्स में साइन को उधर ले जाऊं तो साइन यू की वैल्यू बनेगी एक्स प्लस वाई अपॉन रूट एक्स माइनस रूट वाई बनेगी। अब इसकी वैल्यू के अंदर n की जो वैल्यू है वो 1/2 आ रही है क्योंकि ऊपर में पावर 1 है नीचे में पावर क्या है 1/2 है। जब 1 में से 1/2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास पावर क्या बचेगी 1/2 बचेगी। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर यूलर थ्योरम लगानी है। x कर्ली बाय कर्ली एक्स इंटू में साइन यू प्लस वाई कर्ली बाय कर्ली वाई इंटू में साइन यू की वैल्यू हाफ साइन यू होगी। साइन यू का डेरिवेटिव क्या होता है कोसयुक को कोसयुक एक्स कर्ली यू बाय कर्ली एक्स प्लस वाई कर्ली यू बाय कर्ली वाई की वैल्यू 1/2 साइन यू हो जाएगी। कोस से डिवाइड करेंगे, साइन यू बाय कोस यू क्या होता है टेंजेंट यू होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स कर्ली स्क्वायर यू बाय कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस वाई कर्ली स्क्वायर यू कर्ली एक्स इंटू कर्ली वाई प्लस कर्ली यू बाय कर्ली एक्स की वैल्यू 1/2 सीकेंड स्क्वायर यू कर्ली यू बाय कर्ली एक्स होगा। तो कर्ली यू बाय कर्ली एक्स को क्या करोगे उधर ले जाके उधर ले जाओगे तो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। जब कर्ली यू बाय कर्ली एक्स को राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो वो माइनस हो जाएगा। तो एक्स कर्ली स्क्वायर यू बाय कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस वाई कर्ली स्क्वायर यू कर्ली एक्स इंटू कर्ली वाई की वैल्यू बन जाएगी 1/2 सीकेंड स्क्वायर यू माइनस 1 कर्ली यू बाय कर्ली एक्स बनेगा। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर का वाई की टर्म में डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा क्या एक्स कर्ली स्क्वायर यू बाय कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस वाई कर्ली स्क्वायर यू बाय कर्ली वाई स्क्वायर की वैल्यू 1/2 सीकेंड स्क्वायर यू माइनस 1 कर्ली यू बाय कर्ली वाई बन जाएगी। पहली इक्वेशन की एक्स से मल्टीप्लाई करो, दूसरी इक्वेशन की वाई से मल्टीप्लाई करो, दोनों को ऐड कर दो। ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 1/2 टेंजेंट यू 1/2 सीकेंड कोस स्क्वायर यू माइनस 1 बन जाएगा। इसे हम एलसीएम लेंगे तो कोस स्क्वायर यू एलसीएम आएगा 1 माइनस के 2 कोस स्क्वायर यू जो होता है वो कोस 2u होता है। तो हमें प्रूव क्या करना था कि वो साइन यू इंटू में कोस 2u अपॉन में 4 कोस क्यू यू के इक्वल होता है, इसलिए वैल्यू क्या होगी प्रूव होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ z इज इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई। यहाँ पे पेपर में मिसप्रिंट था, पेपर में a प्लस एक्स वाई लिखा हुआ था लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर x प्लस ए वाई है प्लस 5 इंटू में x माइनस के ए वाई। तो प्रूव करो कि कर्ली स्क्वायर जेड बाय कर्ली वाई स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर कर्ली स्क्वायर जेड बाय कर्ली एक्स स्क्वायर होता है। देखो अगर एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन को प्रूव करते टाइम तो जैसा एग्ज़ाम में दे रखा होता है वैसा सोल्व कराते हैं, लेकिन अगर बाई चांस आपको पता है कि सही कदम क्या होगी तो आप मेंशन कर दीजिए कि ये आपने गलत लिखा हुआ है, सही क्वेश्चन ये है और इसे सही करके आप करके आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। कर्ली जेड बाय कर्ली एक्स निकालेंगे तो फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस ए वाई प्लस 5 डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस के ए वाई होगा। कर्ली उसके जेड बाय कर्ली एक्स के निकालेंगे तो एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस ए वाई 5 डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस के क्या होगा ए वाई होगा।
कली जेड बाय कली वाई अगर करेंगे तो वाई के साथ यहाँ पर ए है तो ए डेरिवेटिव के अंदर साथ बाहर आ जाएगा। तो कली जेड बाय कली वाई का फॉर्मूला होगा फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस ए वाई इंटू ए, फाइव डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस ए वाई इंटू माइनस ए। कल इसके जेड बाय कली वाई स्क्वायर निकालेंगे तो एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस ए वाई इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, फाइव डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस के ए वाई इंटू में क्या होगा ए स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। तो कल इसके जेड बाय कली वाई स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा? ए स्क्वायर इंटू फंक्शन डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस ए वाई प्लस फाइव डबल डेरिवेटिव एक्स माइनस के क्या होगा? ए वाई हो जाएगा। तो इसका मतलब कल इसके जेड बाय कली वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ए स्क्वायर इंटू कल इसके जेड बाय कली एक्स के इक्वल आ रही है, हैंस प्रूव्ड। एक क्वेश्चन और आया हुआ है, इफ x इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई प्लस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है, डेरिवेटिव का u इंटू वी लगा के डेरिवेटिव कर दो। x एज इट इज साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कोस एक्स माइनस वाई। अब यहाँ x माइनस वाई का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। x का डेरिवेटिव होता है 1 और y का डेरिवेटिव होता है डी वाई बाई डी एक्स। इज प्लस में साइन एक्स माइनस वाई एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 होगा। x प्लस वाई का जब डेरिवेटिव करोगे तो x का डेरिवेटिव 1 हो गया और y का डेरिवेटिव क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स होगा। अब x इंटू कोस एक्स माइनस वाई की एक बार 1 से मल्टीप्लाई होगी और एक बार डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, प्लस साइन एक्स प्लस वाई 1 माइनस प्लस में डी वाई बाई डी एक्स होगा। अब आपने क्या करना है? डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लो, बिना डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म को इकट्ठा कर लो। इकट्ठा करने के बाद जो बचेगा वो हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर z की वैल्यू आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर दे रखी है और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3ax की वैल्यू 5a स्क्वायर दे रखी है, तो कली z बाय कली x निकालिए जब x y की वैल्यू a के इक्वल है। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमें z फंक्शन ऑफ एक्स वाई दे रखा है और एक और फंक्शन दे रखा है फाई एक्स वाई जो कॉन्स्टेंट दे रखा है। तो कली z बाय कली डी जेड बाई डी एक्स जो होता है वो कली z बाय कली x इंटू डी एक्स बाई डी एक्स होगा, कली z बाय कली y इंटू डी वाई बाई डी एक्स होगा। कली z बाय कली x निकाला, x अपॉन में रूट एक्स के प्लस वाई स्क्वायर आ गया। कली z बाय कली y निकाला, वो अपने पास क्या आ गया? y अपॉन में अंडर रूट एक्स के प्लस वाई स्क्वायर आ गया। अब अगर मैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3ax को डिफ्रेंशिएट करता हूँ, वहाँ से मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है? 3x स्क्वायर। वाई क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है? 3y स्क्वायर इन में डी वाई बाई डी एक्स होगा। अब 3a है, x इंटू वाई में u इंटू वी लगा दो, x एज इट इज़ y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स होगा, y एज इट इज़ x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 होगा। 5a स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। फिर वही डी वाई बाई डी एक्स वाले इकट्ठे करो, बाकी वालों को उधर ले जाओ, वहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब आपने क्या करना है? कली z बाय कली x कली z बाय कली y डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन के अंदर और वहाँ पर x और y की जगह पर a पुट कर दोगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ z इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई और x की वैल्यू आपको 80 स्क्वायर दे रखी है, y की वैल्यू 280 दे रखी है। देखो ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। आपको पता है कि डी जेड बाई डी टी की जो वैल्यू होती है वो करली जेड बाय करली एक्स इंटू में करली एक्स बाय करली टी प्लस करली जेड बाय करली वाई इंटू करली वाई बाय करली टी होती है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? करली जेड बाय करली एक्स निकालेंगे, करली एक्स बाय करली टी निकालेंगे, करली जेड बाय करली वाई निकालेंगे, करली वाई बाय करली क्या निकालेंगे? टी निकालेंगे और उनकी वैल्यू इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट करने के बाद एक्स और वाई की वैल्यू को भी इक्वेशन में पुट करना है। एक्स की वैल्यू आपके पास क्या थी? 80 स्क्वायर और y की वैल्यू 280 भी आप पुट करेंगे, तब जाके आपके पास आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यूलर थ्योरम के ऊपर है। हमें कह रहा है कि u इज इक्वल टू log x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 अपॉन एक्स प्लस वाई है। तो प्रूव करो कि x कली u बाय कली x प्लस y कली u बाय कली y इज इक्वल टू 3 है। एक बार ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आया हुआ है और एक बार ये क्वेश्चन 7 मार्क्स में भी आया हुआ है। तो करना कैसे है? आपने पहले क्या करना है? log को उस साइड ले जाएंगे, तो log जब उस साइड जाएगा तो वो e बन जाएगा। तो e की पावर u की जो वैल्यू है वो x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 अपॉन एक्स प्लस वाई आ जाएगा। तो e की पावर u की जो वैल्यू होगी वो उसमें x की पावर 4 कॉमन निकालो और नीचे से x कॉमन निकालेंगे, तो पावर जो होगी वो 3 बन जाएगी। तो ये थर्ड डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन है। तो इसकी वैल्यू को यूलर थ्योरम में पुट करेंगे, x करली बाय करली x इंटू ई की पावर u, y करली बाय करली y इंटू ई की पावर u इज इक्वल टू 3 ई की पावर u बन जाएगा।
ई की पावर यू से ई की पावर यू कट जाएगा, एक्स कर ली यू बाय कर ली एक्स प्लस वाई कर ली यू बाय कर ली वाई की वैल्यू क्या बन जाएगी, 3 बन जाएगी। अब 7 नंबर में इतना छोटा सा क्वेश्चन आया हुआ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि y की जो वैल्यू है, u की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है फंक्शन ऑफ y माइनस जेड प्लस जेड माइनस कोमा जेड माइनस एक्स कोमा एक्स माइनस वाई दे रखा है। मतलब ये फंक्शन जो है वो 3 टर्म में दे रखा है, एक टर्म y माइनस जेड है, एक टर्म z माइनस एक्स और एक टर्म x माइनस वाई है। हमें प्रूव ये करना है कि कल u बाय कल x प्लस कल u बाय कल y प्लस कल u बाय कल z की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो हम क्या करते हैं, y माइनस जेड को r मान लेते हैं, z माइनस एक्स को s मान लेते हैं और x माइनस वाई को t मान लेते हैं। कर्ली u बाय कर्ली x अगर करेंगे तो वो क्या होगा, कर्ली u बाय कर्ली r इंटू कर्ली r बाय कर्ली x प्लस कर्ली u बाय कर्ली s इंटू कर्ली s बाय कर्ली x होगा प्लस कर्ली u बाय कर्ली t इंटू कर्ली t बाय कर्ली x होगा। कर्ली u बाय कर्ली y अगर करेंगे तो कर्ली u बाय कर्ली r इंटू कर्ली r बाय कर्ली y होगा प्लस कर्ली u बाय कर्ली s इंटू कर्ली s बाय कर्ली y होगा प्लस कर्ली u बाय कर्ली t इंटू कर्ली t बाय कर्ली क्या होगा, y होगा। कर्ली u बाय कर्ली z अगर निकालेंगे तो कर्ली u बाय कर्ली r इंटू कर्ली r बाय कर्ली z होगा, कर्ली u बाय कर्ली s इंटू कर्ली s बाय कर्ली z होगा, कर्ली u बाय कर्ली t इंटू कर्ली t बाय कर्ली z होगा। अब आपने क्या करना है, कर्ली r बाय कर्ली x की वैल्यू निकालनी है। y माइनस जेड का जब x की टर्म में रेडी करेंगे तो 0, y माइनस जेड का जब y की टर्म में रेडी करेंगे तो 1, y माइनस जेड का जब z की टर्म में रेडी करेंगे तो क्या आएगा, -1। सिमिलरली s का डेरिवेटिव करेंगे x की टर्म में तो -1, s का डेरिवेटिव y की टर्म में करेंगे तो 0, s का डेरिवेटिव जब z की टर्म में करेंगे तो 1 आएगा, t का डेरिवेटिव जब x की टर्म में करेंगे तो 1, t का डेरिवेटिव जब -1 की टर्म में करेंगे y की टर्म में करेंगे तो -1 और t का डेरिवेटिव जब z की टर्म में करेंगे तो 0। अब इनकी वैल्यूज 1 2 3 में पुट कर दें तो आपके पास कर्ली u बाय कर्ली x की वैल्यू कर्ली u बाय कर्ली r इंटू में 0 आ जाएगा, कर्ली u बाय कर्ली s इंटू में -1 आ जाएगा, कर्ली u बाय कर्ली t इंटू में 1 आ जाएगा। कर्ली u बाय कर्ली y का डेरिवेटिव करेंगे तो कर्ली u बाय कर्ली r की वैल्यू 1 होगी, कर्ली u बाय कर्ली s की वैल्यू 0 होगी, कर्ली u बाय कर्ली t की वैल्यू क्या होगी, -1। कर्ली u बाय कर्ली z अगर करेंगे तो कर्ली u बाय कर्ली r की वैल्यू -1 होगी, कर्ली u बाय कर्ली s की वैल्यू 1 होगी, कर्ली u बाय कर्ली t की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अगर इन तीनों को ऐड कर दिया जाए तो कर्ली u बाय कर्ली x प्लस कर्ली u बाय कर्ली y प्लस कर्ली u बाय कर्ली z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होगी। तो ये सभी क्वेश्चन जो थे वो फर्स्ट चैप्टर के अंदर से थे, जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का है। और BCA वाले स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चन सिर्फ एग्ज़ाम्स वाले क्वेश्चंस थे, तो वो ध्यान से इन क्वेश्चन को बार बार देख के नोट करें और करके देखें, ठीक है। और जो भी कोई क्वेरी होती है वो मुझसे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा नंबर है 9729314625, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम्स होगी आप उसे व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। धन्यवाद।